नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आधी रात के बाद श्मशान घाट में क्या होता है? जब चारों तरफ सन्नाटा होता है, हवा धीरे धीरे चलती है और दूर कहीं चिता की राख ठंडी हो रही होती है। उस समय आम इंसान उस जगह से दूर रहना चाहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डर कर भागते नहीं बल्कि वहीं बैठकर साधना करते हैं। भारत की तांत्रिक परंपरा में श्मशान को एक बहुत ही रहस्यमय और शक्तिशाली स्थान माना गया है। खासकर बंगाल और पूर्वी भारत के कई क्षेत्रों में श्मशान साधना की परंपरा बहुत पुरानी बताई जाती है। जहां आम लोग अंधेरा होने के बाद जाना भी पसंद नहीं करते, वहीं कुछ तांत्रिक और साधक रात के समय वहां बैठकर ध्यान और साधना करते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर श्मशान में ऐसी कौन सी शक्ति होती है कि तांत्रिक वहां जाकर साधना करना पसंद करते हैं? आखिर वे वहां करते क्या हैं? क्या यह केवल कहानियां हैं या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक कारण भी माना जाता है? आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि पुराने समय में श्मशान साधना क्यों की जाती थी, तांत्रिक वहां क्यों जाते थे और इसके पीछे का असली आध्यात्मिक विचार क्या माना जाता था। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि तंत्र परंपरा में श्मशान को केवल एक जगह नहीं बल्कि एक विशेष ऊर्जा वाले स्थान के रूप में देखा जाता है। जब किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है और उसका शरीर अग्नि को समर्पित किया जाता है, तब माना जाता है कि उस स्थान पर जीवन और मृत्यु दोनों की ऊर्जा मौजूद रहती है। तांत्रिक परंपरा में कहा जाता है कि श्मशान इंसान को जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई की याद दिलाता है। वहां जाकर इंसान को यह एहसास होता है कि जीवन अस्थायी है और एक दिन सबको इसी सत्य का सामना करना है। यही कारण है कि कुछ साधक ऐसे स्थानों को साधना के लिए चुनते थे। श्मशान का वातावरण भी साधना के लिए अलग माना जाता है। वहां भीड़ नहीं होती, शोर नहीं होता और मन को भटकाने वाली चीजें भी बहुत कम होती हैं। इसलिए साधक वहां बैठकर अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करते थे। कई पुराने तांत्रिक ग्रंथों में यह भी लिखा मिलता है कि श्मशान साधना का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि अपने भीतर के डर और अहंकार को समाप्त करना होता है। जब इंसान मृत्यु के स्थान पर बैठकर भी शांत रह सकता है, तब उसका मन धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। पुराने समय में कुछ साधक अमावस्या की रात को श्मशान में जाकर साधना करते थे। अमावस्या की रात को तांत्रिक साधना के लिए विशेष समय माना जाता है। उस रात चंद्रमा दिखाई नहीं देता और चारों तरफ गहरा अंधेरा होता है। इसी कारण इसे साधना के लिए उपयुक्त समय माना जाता था। ऐसे समय में साधक चुपचाप एक स्थान पर बैठकर ध्यान या मंत्र जप करते थे। कई लोग काली या भैरव की उपासना भी करते थे, क्योंकि इन देवताओं को शक्ति और समय का प्रतीक माना जाता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि श्मशान साधना हर किसी के लिए नहीं होती। यह साधना बहुत कठिन और मानसिक रूप से मजबूत लोगों के लिए मानी जाती है। साधक को डर, भ्रम और कल्पनाओं से ऊपर उठना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति पहली बार श्मशान में रात के समय बैठता है, तो उसके मन में कई तरह के विचार और डर पैदा होते हैं। चारों तरफ अंधेरा, अजीब आवाजें और वातावरण का सन्नाटा मन को अस्थिर कर सकता है। लेकिन साधक का लक्ष्य होता है कि वह इन सभी चीजों से ऊपर उठकर अपने मन को शांत रखे। तांत्रिक परंपरा में यह भी कहा जाता है कि असली साधना वही है जिसमें मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण पाले। जब मन शांत हो जाता है तो व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति का अनुभव होने लगता है। इसी कारण कुछ साधक ऐसे स्थानों को चुनते थे जहां सामान्य लोग जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वहां ध्यान लगाने में कम बाधाएं आती हैं। समय के साथ श्मशान साधना के बारे में कई तरह की कहानियां भी फैल गईं। कुछ लोग इसे बहुत डरावना मानते हैं, तो कुछ लोग इसे रहस्य और शक्ति से जोड़कर देखते हैं। फिल्मों और इंटरनेट के कारण भी कई बार इस विषय को गलत तरीके से दिखाया जाता है, जिससे लोगों के मन में यह धारणा बन जाती है कि श्मशान साधना का मतलब केवल खतरनाक या डरावनी क्रियाएं होती हैं, जबकि कई साधकों के लिए यह केवल ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास का एक तरीका था। असल में तंत्र की दुनिया बहुत गहरी और रहस्यमय मानी जाती है। इसमें कई ऐसी परंपराएं और साधनाएं हैं जिनके बारे में पूरी जानकारी केवल कुछ ही लोगों को होती थी। इसलिए समय के साथ इनके बारे में कई रहस्य
और कहानियां भी बन गईं। श्मशान साधना को भी ऐसी ही एक परंपरा माना जाता है। कुछ लोग इसे आध्यात्मिक शक्ति का मार्ग मानते हैं, तो कुछ लोग इसे केवल रहस्य और डर की कहानी समझते हैं। लेकिन एक बात जरूर कही जाती है कि ऐसी साधनाओं को बिना सही ज्ञान और मार्गदर्शन के कभी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तांत्रिक साधनाएं बहुत कठिन और गंभीर मानी जाती हैं। इनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि अपने मन और चेतना को समझना होता है। तंत्र परंपरा में कहा जाता है कि जो व्यक्ति जीवन और मृत्यु दोनों को समझ लेता है, वही सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ सकता है। इसी कारण कुछ साधक ऐसे स्थान चुनते थे जहां उन्हें जीवन की सच्चाई का अनुभव हो सके। श्मशान ऐसा ही एक स्थान माना जाता है जहां इंसान को जीवन की अस्थिरता का एहसास होता है। दोस्तों, तंत्र और साधना की दुनिया बहुत विशाल है। इसमें कई ऐसी परंपराएं और रहस्य छिपे हुए हैं जिनके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमय और प्राचीन ज्ञान के बारे में जानना अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप आगे भी ऐसे ही रहस्यमय विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही कई अनसुने और रहस्यमय विषयों के बारे में जानकारी लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।